नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज मानेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, रसखान जी एक संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहे हैं और भारतीय जनमानस को यह संदेश दिया है कि किस प्रकार से हम जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर एक संपूर्ण भारतवर्ष की, एक अखंड भारतवर्ष की कल्पना कर सकते हैं। मित्रों, जैसा आज आप देखते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदायों को महत्व देकर दूसरे के संप्रदाय को निम्न घोषित करते हैं और सर्वप्रमुख सर्वे सर्वा बनने के प्रयास में लगे रहते हैं। यदि आज के युग में रसखान जैसे कवि होते तो वो इस सार्थकता को सिद्ध करते कि सभी धर्म एक समान हैं, सभी व्यक्ति एक समान हैं, जातिगत धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी हमारे समक्ष एक ऐसा उदाहरण रखते हैं जो समस्त भारतवर्षवासियों को गौरवान्वित करता है। उनका एक पद है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी सनातन धर्म से इतने प्रभावित थे कि वो प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो मेरा कोई बस नहीं है, आप सर्व संपन्न हैं, सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी यदि मुझे अगले जन्म में मानुष हो तो आप मुझे मनुष्य का जन्म दे तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, तो मुझे उस गोकुल गांव जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण गोकुल के ग्वालों के साथ गैया चराते थे और खेलते थे, अपना बचपन बिताया, ऐसे गांव में जन्म देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, लेकिन हे प्रभु, इसमें मेरा कोई वश नहीं चलेगा। यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो मेरी इतनी विनती है कि आप मुझे उन्हीं नंद बाबा की गायों के बीच चराने के लिए, गैया चराने के लिए ग्वाले का ही जन्म देना, ताकि मैं प्रभु ने जिस भूमि पर विचरण किया हो उसको ग्रहण कर सकूं, उसका आनंद ले सकूं। पाहन हो तो वही गिरी, और यदि आप मुझे पत्थर बनाएं तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसके कारण कृष्ण भगवान को गिरिधर कहा जाता है। अर्थात जो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया था, कर छत्र पुरंदर धारण, और इंद्र का अभिमान चूर चूर किया था। लेकिन यदि आप मुझे पत्थर भी नहीं बनाते, जो खग हो तो यदि आप मुझे पक्षी के रूप में जन्म देते हैं, तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन, तो मुझे यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उन पर मेरा निवास स्थान बनाना, क्योंकि वहाँ पर भी प्रभु श्री कृष्ण का जीवन व्यतीत हुआ है। अर्थात रसखान जी विनती करते हैं प्रभु से, यदि मुझे आप मनुष्य बनाते हैं तो गोकुल के ग्वाले के रूप में बनाना, यदि आप मुझे मनुष्य ना बनाकर पशु बनाते हैं तो मुझे वही गैया बनाना जो ग्वाले गोकुल के चराते हैं, और यदि आप मुझे पशु भी नहीं बनाते, पत्थर बनाते हैं, तो पत्थर के रूप में भी मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, और यदि आप मुझे पत्थर भी नहीं बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं, तो यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं वहाँ पर मेरा बसेरा करना, क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ। यही मेरी कामना है। धन्यवाद।